देखा है किसी मैकेनिक को दिखाओ ये पंप, लेकिन नहीं, तुम्हारे बस का काम नहीं है। बस खुद ही मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन बन जाते हो। होता हुआ तो कुछ है नहीं, बेमतलब की कोशिश। कुछ भी बोलती रहती है यार तुम। अभी परसों मिक्सी किसने ठीक की थी तुम्हारी? तो तीर मार लिया। अरे तीर नहीं मारा, 200 रुपए बच गए ना, 2 पैसे बच जाए यही कोशिश रहती है। अभी बुला लो इलेक्ट्रिशियन को, जरा से काम के 200 रुपए ले जाएगा। देख रहा हूँ ना। देखो बटन के पास जा। हाँ चालू कर जरा। हो गया? हाँ हो गया। नितिन, अबे साले, इतने सालों बाद। अरे भाई फोन कर दिया होता, मैं लेने आ जाता यार। फिर आपको सरप्राइज कैसे दे पाता? और आपने भी कहाँ फोन किया? नमस्ते भाभी। नमस्ते। हाँ यार फोन तो नहीं किया, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां जानते हो ना। अब देख, कहने को हम 2 ही हैं घर में, लेकिन 4-5 लोगों का काम लगा रहता है। पर तू यहाँ अचानक कैसे? कुछ खास नहीं भैया, यहाँ महाराष्ट्र में एक गांव है मूर्तिजापुर, उसी के पास जाना। भैया कल से निकला हूँ, नॉन स्टॉप ट्रैवल करके थक गया था। सोचा आपके यहाँ आराम कर लेता हूँ, इस बहाने आप लोगों से मिलना भी हो जाएगा। कल सुबह निकल जाऊंगा। हाँ आइए आइए, आप लोग ना बैठ कर बात करिए। हाँ। मैं ना आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सॉरी यार, मैं तेरे चक्कर में भूल ही गया। चल बहुत अच्छा हो गया तू आ गया, बैठ के बातें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी, आया आया, 1 मिनट। जा जल्दी से चाय नाश्ता बना दे। हाँ अब बस यही काम रह गया, मेहमानों का स्वागत करते रहो। ये लीजिए, अपना जो थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का काम है वो करवा लीजिएगा। अभी सफ़र लंबा है, और कल सुबह 8 बजे आ जाइए। ठीक। तेरा वजन बहुत कम हो गया भाई। मतलब पिछली बार जब तुम्हें देखा था तब से अब में बहुत फर्क है। अरे नहीं भैया, आपको ऐसा लग रहा है, इतने सालों बाद देख रहे हो ना, इसलिए। ये भी हो सकता है। लो भाई जी चाय लो। शालिनी भाभी को क्यों नहीं लेकर आए? हाँ, उसे क्यों नहीं लाया? 2 से भले 1 ही सही है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल एक जरूरी काम से आया था तो अकेला ही आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। बैठो। ठीक है भाई, लेकिन तुमने अभी तक अपने यहाँ आने का कारण नहीं बताया। और मुर्तजापुर में तुम्हें क्या काम है? एक बहुत ही जरूरी काम है, अधूरा है, उसे पूरा करने जा रहा हूँ। मतलब? ये इसके लिए जा रहा हूँ। एक अघोरी बाबा ने ये ताबीज दी थी, उसे वापस लौटाने जा रहा हूँ। श्रापित है ये। एक मिनट। मतलब तुम इतनी दूर से ये ताबीज वापस करने आए हो? हाँ। अच्छा, भाई ऐसी क्या खास बात है इसमें? बहुत ही खास बात है। ये ताबीज किसी भी इंसान की 3 इच्छाएं पूरी कर सकती है, अपने घर में बैठकर
दोनों हाथों में इस ताबीज को रखकर कोई भी 3 इच्छाएं मांगो, अगले 24 घंटे में पूरी हो जाती है। क्या? जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, भगवान में, पूजा पाठ में तो तुम्हें कोई विश्वास नहीं है। तुम कब से इतने अंधविश्वासी हो गए? जब से ये सब मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। नितिन, क्या तूने ये 3 इच्छाएं मांगी? बिल्कुल नहीं, ये गलती मैं कभी नहीं कर सकता। भैया, आप सोच भी नहीं पाओगे क्या भुगतना पड़ सकता है। जिस आदमी ने आखिरी बार इस ताबीज का इस्तेमाल किया था, वो आज तक पछता रहा है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ उसके साथ? ये तो नहीं पता कि उसने अपनी पहली और दूसरी इच्छा में क्या मांगा था, पर अपनी तीसरी इच्छा में उसने अपने लिए मौत मांगी थी। क्या? हाँ भैया, मौत मांगी थी उसने। कुछ अजीब हुआ था उसके साथ जब उसने अपनी पहली 2 इच्छाएं मांगी थी। तेरे पास ये ताबीज कैसे आया? बड़ी लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मुझे उस बाबा तक पहुंचना है और इस ताबीज को श्राप मुक्त करना है। नितिन, क्या क्या मैं एक बार इस ताबीज का इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। किसी की जिंदगी खराब करने की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। अरे यार, पर सारी इच्छाएं बुरी थोड़ी होती हैं। अब तू देख, मैं जिस परिस्थिति में हूँ, मैं एक अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? भैया, आप बात को समझिए। हर एक इच्छा के साथ बहुत एक भयानक परिणाम आता है। ये भैया, और कुछ ना? नहीं। जा, खाने की तैयारी कर जल्दी से। हाँ? आप, नितिन, जरा 1 मिनट। नितिन, तुम तो भाई जैसे हो यार, तुमसे क्या छुपाना। कुछ सालों से मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है यार। ये घर, जमीन सब गिरवी है, इसीलिए मदद मांग रहा हूँ दोस्त। बस एक बार तावीज का इस्तेमाल करने दो यार। स्टॉक मार्केट में बड़ा लॉस हो गया यार। वो जमीन का वो हिस्सा तो बेचना पड़ गया यार श्रीधर की पढ़ाई के लिए। एक बार बस एक इच्छा मांगने दो, मेरे मेरे परिवार की जिंदगी बन जाएगी यार। भैया, आप बात को समझिए। जिस इंसान ने आखिरी बार उस तावीज का इस्तेमाल किया था, वो अपनी जिंदगी जीना नहीं चाहता था, खुद के लिए मौत मांगी थी। भैया, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, लेकिन ये तावीज मैं आपको नहीं दे सकता। ये पाप मैं अपने सिर नहीं ले सकता भैया। चल, मुंह हाथ धो के खाना खा और आराम कर, तू थक गया होगा। चल। बोलना, मैं यहाँ काम में लगा हूँ। क्या हुआ? अरे, धीरे बोलो। क्या हुआ? नितिन सो गया? हाँ, सो रहा है। मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली है। देखो, नितिन कभी नहीं समझ पाएगा कि हम पे क्या बीत रही है। और ये जो कुछ हो रहा है ना, सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। वरना तुम खुद बताओ, अचानक से आज ही के दिन 3 साल के बाद वो क्यों आया? अरे, तू इन सब बातों में विश्वास करती है? विश्वास की बात नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि हमारे पास तो खोने जैसा कुछ है ही नहीं।
तो हमें कोशिश तो कर सकते हैं ना। अरे पर फिर नितिन ने खुद ट्राई क्यों नहीं किया? अरे हमने कहाँ देखा कि उसने ट्राई किया कि नहीं किया, और हमें उससे क्या लेना देना। हम खुद करके देखते हैं ना, सब पता चल जाएगा। तुक्का लग गया तो चांदी ही चांदी, वरना जैसा चल रहा है ना ऐसा चलता रहेगा। नितिन किसी भी हालत में तावीज नहीं देगा। कैसे मनाऊं उसे? एक आइडिया है। बाबू भाई राम राम। अरे राम राम, आइए आइए। कैसे याद किया? बाबू भाई एक छोटा सा काम है, बड़ी मदद हो जाएगी। हाँ बोलो। ये देखो, ये तावीज है, मुझे बिल्कुल ऐसा बना के चाहिए। हो जाएगा। परसों आके लेके जाओ। हाँ? अरे परसों तक टाइम नहीं है बाबू भैया, बहुत जल्दी है, आज ही रात को चाहिए मुझे। रात तक कहाँ सो पाएगा? अरे बाबू भाई सब हो जाएगा, ये रखो, बाद में और दूंगा। अरे विक्रम भाई, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? नहीं हो पाएगा, बहुत मेहनत का काम है। आप ये देखो, फोटो तो देखो आप। अरे इसीलिए तो तुम्हारे पास आए हैं यार। हाँ अच्छा रुको, लो ये भी रखो, अब मना मत करना, और फिर बाद में सोने के कंगन भी तो बनवाना है तुमसे। अच्छा ठीक है, ये फोटो मुझे भेज देना। हाँ ठीक है, और थोड़ा लेट हो जाएगा, हैं? 10-11 बज जाएंगे। हाँ वो चलेगा, देखो फोटो भेजा। नितिन नाश्ता तैयार है। हाँ भैया आया, बस नहा लूं। आजा आजा। क्या हो गया भैया? हाँ अरे यार मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, अब वही देख रहा था, पता नहीं। चश्मा तो कोई नहीं दिखा यहाँ पे, आप देख लो। नहीं कोई नहीं, छोड़, बाद में देख लूंगा। तू बाहर आ जा, नाश्ता लग गया है और तेरी कार भी आ गई है। ठीक है भैया, 2 मिनट में आता हूँ। एक दिन और रुक जाता, कल श्रीधर आ रहा है, मिलना हो जाता। फिर कभी भैया, आपको तो पता है ना मेरा काम कितना जरूरी है। ठीक है फिर, अच्छा नमस्ते भाभी, मैं चलता हूँ अभी। नमस्ते भैया, अगली बार आइएगा तो शालिनी भाभी को जरूर लाइएगा। पक्का। ठीक है, जरा वक्त चलो। लेके आना भाई, आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अच्छे से जाना। ठीक है, चलो मिलते हैं। जी।
सुनो, कल से ना सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ कि पहली इच्छा क्या मांगोगे? खाना खा ले पहले आराम से, फिर सोचते हैं। जो भी मांगूंगा अपनी हैसियत के हिसाब से मांगूंगा। पैसे ही मांगना। फिलहाल तो उसी की जरूरत है ना। मेरी पहली इच्छा है कि मुझे 10 लाख रुपए मिल जाएं। कब तक हो जाएगा ये? नितिन ने तो कहा था कि 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी इच्छा। हमने क्या मांगा है उस पर निर्भर करता है। जी। आपका नाम विक्रम जायसवाल है ना? जी, क्या हुआ? श्रीधर जायसवाल आप ही का ही बेटा है ना? हाँ, श्रीधर हमारा बेटा है। क्यों? श्रीधर जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था उस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ कल रात को। ब्लास्ट में उनकी मृत्यु हो गई। ये कैसे हो सकता है? आज ही तो वो हमसे मिलने आने वाला था। हाँ देखिए, आपको जरूर कोई गलत जानकारी मिली है। हाँ हाँ। इंफॉर्मेशन सही है सर। आज ही उनकी बॉडी आई है यहाँ और बॉडी आइडेंटिफाई करने आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा।
हमारे पास तो खोने जैसा कुछ है ही नहीं। जया, जया, सभी रिश्तेदारों को बुलाना है 13वीं पे। नमस्ते, मेरा नाम जतिन दास है। मैं अंकलेश्वर ऑयल रिफाइनरी से आया हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी। आपके बेटे के बारे में सुन के बहुत दुख हुआ। वो हमारे कंपनी के रूल्स के हिसाब से श्रीधर जी की डेथ इंश्योरेंस पॉलिसी का एक चेक लाया हूँ, वही देने आया था। चेक जी कितने का है? जी 10 लाख, ये मैक्सिमम अमाउंट है। 10 लाख, 10 लाख। मेरे श्रीधर की कीमत 10 लाख। मिल गए 10 लाख। हो गए हम अमीर। हाँ हाँ हाँ। मैं चलता हूँ। सॉरी। हो गई इच्छा पूरी। श्रीधर को मार दियो। ने अपने श्रीधर को मार दिया। मैंने अपने श्रीधर को मैंने मार दिया। संभालो। खाना परोस दो। ऐसे कब तक चलेगा? नितिन ने कहा था बहुत बुरा परिणाम होगा। कुछ ज्यादा ही बुरा हो गया। एक इच्छा के लिए बच्चे की जान देना पड़ी। बहुत बड़ी गलती की उस तावीज का इस्तेमाल करके। मैं क्या अभी भी 2 इच्छा बाकी है। क्या मतलब? श्रीधर वापस आ सकते हैं। 2 इच्छा बाकी है। अगर तुम बिल्कुल पागल हुई हो क्या जया? जिस बच्चे को मैंने अपने हाथों से अग्नि दी है, जिसकी अस्थियां विसर्जित की है, वो कैसे वापस आ जाएगा? 2 इच्छा बाकी है। अरे एक इच्छा का भी नहीं थी क्या? होश में आओ। मुझे मेरा श्रीधर वापस चाहिए। कैसे भी, कहीं से भी लाकर दो। जया, अब और कोई इच्छा नहीं। सुना तुमने? और कोई इच्छा नहीं। जया, 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 दरवाजा खोलो प्लीज। जया, दूसरी इच्छा मत मांगना, अनर्थ हो जाएगा। जया,
मेरी दूसरी इच्छा है जया, जया। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। ये तुमने क्या कर दिया जया? देखो, मेरा श्रीधर आ गया। जया, जया दरवाजा मत खोलना, वो हमारा बेटा नहीं है। जया, दो। जया। मेरी तीसरी इच्छा है कि जो भी इस वक्त मेरे दरवाजे पर है वो जहां से आया है वहीं वापस लौट जाए। श्रीधर, श्रीधर, जया, जया रुक जाओ। वो जया, वो हमारा श्रीधर नहीं है। श्रीधर, जया, वो श्रीधर नहीं है। श्रीधर, श्रीधर, श्रीधर।